जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 12 के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी के जो किताब होते हैं, इस किताब में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। आपको सेपरेट करके दिया गया है। आप जब बायोलॉजी किताब उठाइएगा, आपके पास होगा, तो उसमें देखिएगा आपको लिखा होगा इकाई 6। क्या लिखा होगा? इकाई 6। और आपको दिमाग में ये भी बात आता होगा कि इकाई 6 से काहे स्टार्ट है, इकाई 1 से काहे स्टार्ट है। तो आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि अगर आप 11th में अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5 11th के बायोलॉजी में दिया गया है। और 12th जो बायोलॉजी है, इकाई 6 से स्टार्ट किया गया है। और इकाई 6 में जो है हमको जनन चैप्टर यानी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना होता है। तो इकाई 6 में कुल 4 चैप्टर आते हैं। इकाई 6 आप जब निकालिएगा तो आपको कुल 4 अध्याय देखने को मिलेगा। जो देखिए, पहले अध्याय में जो हमको पढ़ना होता है यानी जनन से संबंधित ही इकाई 6 जो है, इकाई 6 ये चारों जो आप चैप्टर देख रहे हैं, इस चारों चैप्टर में हम जनन से संबंधित ही बात करेंगे। इसलिए इकाई 6 को हम जनन के रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखते हैं। तो पहला चैप्टर है यानी पहला अध्याय है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आप पहला चैप्टर में पढ़ेंगे जीवों में किस प्रकार जनन होते हैं और लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। और क्या होते हैं एडोलसेंस, क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। और कौन कौन से इवेंट होते हैं रिप्रोडक्शन के, प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में अच्छे से देखेंगे। इसमें थोड़ा बहुत दिया रहेगा आपको, ताकि बेस बन सके, ताकि आप आगे के चैप्टर को फर्दर पढ़ सके। तो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे जीवों में जनन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है और कई सारे जो बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, एमपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड होते हैं। और इनफैक्ट नीट का जो एग्जाम होता है, जो सीबीएसई सिलेबस होता है, इसमें पहला चैप्टर डिलीट किया गया है। क्या किया गया है? डिलीट, मतलब इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था। क्योंकि ये चैप्टर पढ़िए और मानव जनन है, दोनों कंबाइन करके रहता है। ये बच्चे पहले से ही पढ़े होते हैं, इसलिए यह चैप्टर जो है कई जो बोर्ड होते हैं उसमें डिलीटेड है। लेकिन बिहार बोर्ड में कभी कभार इससे 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है और इसका वेटेज जो है यानी पूछने की संभावना जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाती है। और नीट के एग्जाम में तो पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है डिलीट कर दिया गया है और सीबीएसई में भी डिलीट कर दिया गया है। तो इतना भारी चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें देखेंगे लाइफ स्पेन, जीवन चक्र के बारे में देखेंगे। और सेकेंड जो चैप्टर है अध्याय 2, देखिए अध्याय 2 जो है, इसमें पढ़ेंगे पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन यानी जो पुष्पीय पादप होते हैं, जो फूल देते हैं, पादप जिसमें फूल उगते हैं, उसमें वो कैसे जनन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसको इंग्लिश में याद रखना है, क्योंकि आप जब हायर एजुकेशन के लिए जाइएगा तो आपको हिंदी से काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको इसको जितना भी अध्याय है इसको नोट डाउन भी कर लेना है। और पढ़ने से पहले आप जिस कॉपी में बायोलॉजी का फेयर करते हैं या पढ़ते हैं, उसमें हमको सबसे पहले अध्याय का नाम लिखना है, क्या क्या हमें पूरे साल पढ़ना होता है। तो दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद देखिए इसमें आपको पता हो जाएगा कि परागकण क्या होता है, स्वपरागन, परपरागन, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, इसके बारे में हम पुष्पीय पादप में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए अध्याय जो 3 है मानव जनन के बारे में पढ़ेंगे। मानव किस प्रकार से जनन करती है और बहुत सारी चीज जो आप अभी तक नहीं जाने होंगे, अब 12th में जो है अब अच्छे से जान जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ जो समाज में मतलब बहुत लोग अज्ञान के कारण बहुत लोग गलत बार अपने मतलब जो स्त्री हो, महिला हो, उस पर गलत आरोप लगाते हैं। आज इसमें देखिएगा इस जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होता है। स्पेशल रूप से मानव जनन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ये वेटेज रखता है। ये चैप्टर कम से कम 5-6 नंबर इससे पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अध्याय जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जब आपको अध्याय हम शुरू करेंगे, उसमें सारा का सारा जो इंग्लिश सबटाइटल रहती है उसमें आपको सारा का सारा बोलते जाऊंगा, आप भी इसे याद रखना है। तो उसके बाद अध्याय जो 4 है, इसको हम अध्याय 4 में है मानव स्वास्थ्य, सॉरी जनन स्वास्थ्य। क्या है? जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे किस प्रकार से लोग अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं, मतलब कोई भी एड्स बीमारी हो गया या कोई चीज हो गया, या मेथड क्या क्या होती है जिससे आप मतलब गर्भधारण को रोक सकते हैं। इसमें हम जनन स्वास्थ्य के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ह्यूमन हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्या क्या मेथड होती है, नेचुरल मेथड होती है या और जो सर्जिकल मेथड होती है, उसमें हम जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। अब इकाई जो है इच्छा खत्म हो जाती है। इकाई 6 में हमको कुल 4 चैप्टर पढ़ना होगा। तो 4 चैप्टर के बारे में पढ़ने के बाद उसके बाद इकाई आता है इकाई 7। इकाई 7 में को क्या पढ़ना है? अनुवंशिकी तथा विकास। इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार से अनुवंशिकी यानी एक
माता पिता से उसका गुण अपने बच्चे में कैसे ट्रांसफर होती है, किस तरीके से डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार डीएनए में जो बैक्टीरिया होती है, वायरस होती है, उसमें कौन सा रहता है, या ह्यूमन में कौन सा रहता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड रहता है या सिंगल स्ट्रैंड, इसके बारे में अनुवांशिकी के बारे में पढ़ेंगे। और डीएनए आरएनए की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए की खोज किसने किया था इसके बारे में पढ़ेंगे। और मेंडल का जो पुष्प क्रॉस किया था उसके बारे में हम अनुवांशिकी और विकास मतलब एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से जो है मानव का विकास हुआ था और किस प्रकार से मानव अपने सभ्यता को आगे बढ़ाते चला गया। इसके बारे में हम विकास इसी इकाई 7 में हम पढ़ेंगे। इकाई 7 में देखिए कुल कितना चैप्टर है। इकाई 7 में हमको 3 चैप्टर आप देख रहे हैं, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6। ये 3 चैप्टर हम इकाई 7 में पढ़ेंगे, अनुवांशिकी तथा विकास में। तो इकाई 7 का पहला चैप्टर यानी अध्याय 4 जो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत आप देख सकते हैं। इसका इंग्लिश जो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसका इंग्लिश होता है, वो आगे आपको बताएंगे। और अध्याय 5 में जो है वंशागति के आणविक सिद्धांत। वंशागति के आणविक सिद्धांत यानी एक ही माता पिता से उनका गुण अपने बच्चे में कैसे ट्रांसफर होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वंशागति के आणविक सिद्धांत। उसके बाद अध्याय 6 जो है विकास यानी एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको बताए थे एवोल्यूशन किस प्रकार से जो है मानव अपने आप को आगे की ओर विकास करते गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। चिंपैंजी से किस प्रकार से आगे विकास होता है सभ्यता का, उसके बारे में हम विकास चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो इकाई इसके बाद इकाई 8 आएगा, उसके बाद देखते हैं उसमें कितना चैप्टर है। तो आप तब तक इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आपको इकाई 8 के बारे में ले जाते हैं कि इकाई 8 में को क्या क्या पढ़ना होता है, तो तब तक आप नोट डाउन कीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे उतार लिया होगा। अब देखते हैं जो इकाई 8 है, इकाई 8 में हमको क्या पढ़ना है। इकाई जो 8 है इसमें हमको अध्याय 7 में देखिए क्या लिखा है। अध्याय 7 में हमको पढ़ना है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव में जो बीमारी होती है उसका देखभाल कैसे करना है, और जो कैसे रोग होती है यानी कौन कौन से डिजीज होते हैं उनके बारे में देखना है, किस बैक्टीरिया किस वायरस के कारण कौन सा डिजीज होता है और क्या होती है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्याय 7 में पढ़ेंगे। और अध्याय जो 8 है, इकाई 8 का अध्याय 8 जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी जो मानव को जो है बैक्टीरिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सूक्ष्म जीव जो है किस प्रकार से सहायता करती है। जैसे आप लोग जानते होंगे जो ब्रेड होती है या पावरोटी होती है, बेकरी वाला जो काम करता है उसमें सूक्ष्म जीव जो है किस तरीके से अपना भूमिका अदा करती है, इसके बारे में हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो हमें हमारे लिए फायदेमंद है और कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। उसके बाद देखेंगे इकाई 9 में कुल अध्याय की संख्या जो है अध्याय की संख्या 2 है। इकाई 9 में हम देखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, इसके बारे में देखेंगे उसमें। और इकाई 10 में जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, इसके बारे में देखेंगे। और इकाई 10 में कुल 3 ही चैप्टर है। इकाई 10 में देखिए कौन सा चैप्टर है। अध्याय 11 में हम पढ़ेंगे जीव और समष्टियां, और अध्याय 12 में पढ़ेंगे पारितंत्र के बारे में, और अध्याय 13 में पढ़ेंगे जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में कि किस प्रकार से जीवों में विविधता होती है और उनका संरक्षण कैसे किया जाता है। आपको जो जितना भी अध्याय है उसके सारे डिटेल पूर्वक एक लेक्चर आएगा, जितना भी एक अध्याय में जितना लेक्चर रिक्वायर होगा उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपने सारा सिलेबस आप जान लिए होंगे। आपको इसे नोट डाउन करना है, जिस कॉपी में आप बायोलॉजी पढ़ेंगे उसको आप इसमें नोट डाउन करना है। और जब हम आपको पढ़ाएंगे एक अध्याय करके तो आपको देखते जाना कि हमको कौन सा सिलेबस है और हमें कितने दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा और कौन सा सिलेबस छूटा हुआ है। सबसे पहले आपको सिलेबस को जान लेना है किसी भी अध्याय को शुरू करने से पहले। तो आप इसे भी नोट डाउन कीजिए। तब आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आप अध्याय जो 1 है जीवों में जनन, उसके बारे में देखेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसमें बहुत छोटा सा चैप्टर है और उसका वेटेज भी कम है, आपको बताए थे। तब तक जो है इसे आप नोट डाउन कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आप पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद तो उम्मीद करते हैं आप नोट आउट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।